नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की नायब सरकार बहुत से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है। इसी साल 2025 के जाते जाते बहुत से भाजपाइयों के घरों में लड्डू बंटने की उम्मीदें हो गई हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये दिसंबर का महीना कैसे लक्की साबित होगा बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, किनकी लगेगी लॉटरी। इस वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये दिसंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लक्की साबित होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक प्रदेश की नायाब सरकार बम्पर बड़ी चेयरमैनियां बांटने जा रही है। जो काम पिछले लगभग 1 साल से ऊपर समय से नायब सैनी नहीं कर पा रहे थे वो इसी 2025 के दिसंबर महीने में होने की पूरी संभावनाएं हो गई हैं। और इसी कारण हर विधानसभा क्षेत्र या हर जिला के हिसाब से जो नेता अपने आप को सोच रहे हैं कि वो चेयरमैनी के लिए उपयुक्त हैं, उनको चेयरमैनी, वाइस चेयरमैनी, डायरेक्टर या सदस्य की पोस्ट मिलनी चाहिए। उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी है। कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की हाजिरी मार रहे हैं तो कोई मनोहर लाल जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, कोई डॉक्टर सतीश पूनिया का आशीर्वाद चाह रहे हैं तो कोई प्रदेश के संगठन महामंत्री फणिंदर नाथ शर्मा को दादा बोल करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो या प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हो या कृष्ण बेदी हो, सबसे अपने अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा भी बहुत से प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो भले ही चुनाव हार गए हों या जिनकी टिकट कट गई हो, लेकिन उनका राष्ट्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़ होने की वजह से उनके इर्द गिर्द भी बहुत लोग चक्कर काट रहे हैं। पिछले कई दिनों से शादी ब्याह का बहुत बड़ा जोर था और जहां भी शादी ब्याह के कार्यक्रम हो हर जगह इन्हीं चेयरमैनों की बातें चल रही थी। कई नेता तो ऐसे हैं जो बीजेपी के इन नेताओं के इतर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सन 2014 से पहले के भाजपाई हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 14 के बाद बीजेपी में आए और कुछ एक ऐसे भी हैं जो चेयरमैन मांग रहे हैं, जो तीसरी इस बार की जीत के बाद बीजेपी का जिन्होंने पटका पहना है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संगठन की पार्टी है, आरएसएस की भी बहुत मजबूत पकड़ है,
उस लिहाज से एक एक नाम पर गौर फरमाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हर रिपोर्ट पर गहनता से मंथन कर रहे हैं। शादी ब्याह के कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रम, चेयरमैन बनने के इच्छुक लोग उनकी दवा करके हाजिरी मार रहे हैं। कईयों को तो मैं ऐसा भी जानता हूं जो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद मनोहर लाल जी के आशीर्वाद के लिए दिल्ली या करनाल चल पड़ते हैं। कई ऐसे भी हैं जो राजस्थान के जयपुर तक भी डॉक्टर सतीश पूनिया के आगे भागा दौड़ कर रहे हैं। कुछ एक दिल्ली में हाजिरी मार रहे हैं। चूंकि बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में है और बीजेपी में अब अनगिनत ऐसे लोग हो गए हैं जो चेयरमैन के ना केवल इच्छुक हैं बल्कि चेयरमैन बनने का जो एक क्राइटेरिया हो उसको भी वो ना केवल प्राप्त करते बल्कि पार तक भी किए हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए, उनको भी चेयरमैनी चाहिए। कई मौजूदा विधायक भी चेयरमैनी पर अपनी लार टपका रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि विधायकी से काम नहीं चलता, चेयरमैनी चाहिए। और कई ऐसे शख्स भी हैं जिनको ना विधानसभा की टिकट मिली ना लोकसभा की मिली। अब वो सोच रहे हैं कि ना जिला प्रधानी में नंबर आया और नहीं तो कम से कम चेयरमैनी ही मिल जाए। हम हरियाणा प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं का जिक्र अपने अगले वीडियोज में आपके बीच में करेंगे जो वास्तव में चेयरमैनी के लिए उपयुक्त भी हैं और काबिल भी हैं। उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को चेयरमैन बनाए, इन नेताओं को डायरेक्टर बनाए, इन नेताओं को वाइस चेयरमैन या मेंबर्स बनाए, तो बीजेपी को अगले चुनाव में तो मोटा फायदा होगा ही होगा। अब भी अगले 3.5 पौने 4 साल ये लोग पूरा प्रचार करेंगे। आपकी नजर में भी कोई नेता आपको ऐसा नजर आ रहा हो जिसको चेयरमैन बनाना चाहिए, तो उन नेताजी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम अपने अगले वीडियो में उनका जिक्र आपके बीच में कर सकें। इसके अलावा आप यह भी कमेंट जरूर करें कि जिस तरह से 1 साल टपा दिया सैनी साहब ने, आज डिक्लेयर होंगे, आज होंगे, यूं इस तरह के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रही, तो 2025 के इसी साल में अगर चेयरमैनी डिक्लेयर कर दें तो आप जरूर कमेंट करें कि उससे क्या असर पड़ेगा। नायब सिंह सैनी की कार्य प्रणाली को लेकर के आपके दिमाग में जो भी बात हो, मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, जरूर अपने विचार कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।